अगर आप भी 2027 में बिहार बोर्ड क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। आइए इसे आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसान तरीका से समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 3 गुना 4 अवयव की रचना करना है। 3 गुना 4 तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, हम लिखते जाएंगे। तो 3 into 4 का बनाना है, तो इसमें 3 हमारा रो रहेगा, यानी A11 A21 A31, ठीक है। A12 A13 और इसमें कॉलम जो रहेगा, कॉलम रहेगा 4 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A14, ठीक है। यहाँ हो जाएगा A22 A23 A24। सबसे पहले ये वाला लिख लेंगे क्योंकि 3 into 4 अवयव हमको रचना करना है, तो सबसे पहले ये हम लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल डिटो है, बस ये वाला जो मान है ये दोनों क्वेश्चन में चेंज है। और यहाँ उसमें 2 into 2 दिया हुआ है और इसमें 3 into 4 दिया है। तो सबसे पहले लिख लेंगे A32 A33 A34, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया, इसमें रो कितना है, रो कौन होता है जो पट होता है, तो पट इसमें कितना है 1 2 3, जो हमारा 3 यहाँ पे बोल रहा है। और 4 क्या होता है, कॉलम होता है जो खाड़ा। जो बात इसमें जो 3 into 4 है, अगर कहीं भी लिखे 3 into 4 या 2 into 2 या 2 into 1, तो इसका मतलब समझिएगा ये जो है फर्स्ट वाला वो R होता है और सेकंड वाला C होता है। RC मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। रो मतलब पंक्ति, जैसे स्कूल में पंक्ति नहीं लगता था सीधा बिल्कुल, और जो घर में रहता है कॉलम, तो उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। स्तंभ जिसको बोला जाता है, तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 3 into 4 अवयव की रचना करना है, तो सबसे पहले हम लोग रचना कर लिए, ठीक है। अब इसका सिर्फ मान लिख देना है। और मान कैसे लिखेंगे कि क्वेश्चन के अनुसार लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें मान पुट करेंगे और हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत सारे 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है और माइनस प्लस में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है, ये निम्नलिखित दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसके लिए A11 सबसे पहले इसका मान ना रखना पड़ेगा, तो A11 है। A11 का मतलब क्या होगा, इसमें I का मान 1 है और G का मान भी 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 लिख देंगे। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब मापांक। इसमें जो भी मान होगा, माइनस में हो या प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ही निकलता है। अगर मान लो यहाँ पे -2 है, मैग्नीट्यूड है, मापांक है, तो ये बाहर निकलेगा तो +2 निकलेगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे +2 है फिर भी +2 निकलेगा। मतलब मापांक लगाया ही जाता है किसी भी संख्या को प्लस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कितना समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। -3 है, तो -3 I का मान कितना है 1 है। ध्यान रखो भाई, यहाँ पे यही है I और J का मान, और इसमें वही पुट करना है। तो यहाँ पे देखो I जो है एकदम सर्टल है, तो ये क्या है, गुणा में है, तो हम गुणा का चिन्ह देंगे और I का मान रख देंगे। I का मान कितना है हमारा 1 है, और प्लस चिन्ह है तो प्लस, और J का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, -3 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा -3 होगा। तो मैग्नीट्यूड में -3 और प्लस में 1, -3 और +1 को जोड़ा जाए तो कितना होगा -2 होगा। जैसे कि
ये जो माइनस प्लस है तो -3 है और +1 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड है तो हमारा क्या बाहर निकलेगा 1/2 इंटू प्लस के 2 निकलेगा। और बच्चे सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, शायद आप भी यही गलती किए होंगे कि यहाँ से आप -2 बाहर निकाले होंगे। तो यहाँ से -2 नहीं निकलेगा क्योंकि कंसेप्ट क्या है, जहां मापांक रहेगा मापांक का मेन मकसद यही होता है नेगेटिव ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाना। समझ में आया? फिर एक बार बोल रहा हूं, ये जो है इसका नाम है मापांक, मापांक। और इसका काम होता है जो ऋणात्मक मान है ऋणात्मक मान को धनात्मक बनाना। समझ में आ गया? मापांक का क्या नाम होता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका मापांक का काम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाना। ठीक है, तो आगे देखो भाई, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो a11 के स्थान पे क्या लिखेंगे, a11 बराबर कितना आ गया, a11 बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब हम देखेंगे a12 बराबर क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको मिटा देंगे, समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे a12, तो यहाँ पे हो जाएगा a12 बराबर 1/2। आप हमको सिर्फ 15 से 20 मिनट दीजिए और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आने वाला है, तो मैं आपको 5 नंबर दिलाऊंगा। सिर्फ आप 15 से 20 मिनट रुक जाइए और वीडियो को कंसेप्ट पूरा टोटली देखिए, बिल्कुल आराम से कि क्या कंसेप्ट लग रहा है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे अब की बार i का मान 1 है और j का मान 2 है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं i बराबर 1 और j बराबर 2। यहाँ पे आप साइड में कहीं रफ में लिख सकते हैं याद रखने के लिए, या यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाला i होता है और सेकेंड वाला j होता है। तो -3 इंटू i का मान क्या है 1 है, तो 1 प्लस j का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में -3 में 1 से गुणा कीजिएगा -3 तो -3 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। तो -3 से +2 करेंगे तो कितना होगा -1 होगा। लेकिन मापांक के कारण माइनस नहीं प्लस का 1 होगा, यानी 1/2 इंटू 1, तो 1 में 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। a12 बराबर 1/2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब हम देखेंगे a13 का मान कितना आता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना भाई? बिल्कुल हलवा है, हलवा। ये तो हमको लगता ही नहीं भाई किसी एंगल से कि क्लास 12 का मैथ है भाई, मतलब क्लास 12 का लेवल देखो भाई, लेवल है क्लास 12 का। अब देखेंगे हम a13 का, a13 बराबर 1/2 -3। देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो लिखा हुआ है वही लिख दे रहे हैं। अब i का मान क्या है यहाँ पे, i का मान 1 है। देखो i 1 और बाद में क्या है j है, तो j का मान कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस और j का मान कितना हो गया 3 हो गया। समझ में आ गया? अब देखो -3 में 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा -3 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है। अब -3 प्लस 3 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 0। किसी भी संख्या में जब हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है भाई। 0 के पावर है कि कितना भी लाखों करोड़ों संख्या हो और इसे 0 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और पता है ये 0 हमें क्या सिखलाता है, एक 0 हमको यह बात सिखलाता है कि आप कितना भी पढ़ने में तेज रहिए या कुछ भी दुनिया के किसी भी फील्ड में तेज रहिए, जब आप एक खराब व्यक्ति के पास और किसी खराब लड़के से संगत कर लीजिएगा तो आपको भी वो 0 कर देगा। क्योंकि जो खराब होता है ना, आप कितना भी अच्छा होइए वो आपको खराब कर ही देगा।
तो ये जीरो से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, हम कहीं से उसमें सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ हमें यही सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ A13 बराबर क्या हो जाएगा, A13 बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारा A14 क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा टाइम लेगा, क्योंकि प्रक्रिया जो है सेम होगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि माइनस प्लस गड़बड़ ना हो, ठीक है। यहाँ A1 और J क्या है, 4 है, बराबर 1/2 माइनस 3 गुना 1 प्लस 4। समझ में आ गया कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि I का मान 1 है, J का मान 4 है। अब 3 माइनस 3 में 1 से गुणा करेंगे, माइनस 3 हो जाएगा। माइनस 3 में अब थोड़ा सा डायरेक्ट हम बनाएंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप क्लास 12 के छात्र हैं और आप उतना मेच्योर हो गए हैं कि अब इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर लंबा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको ही बाद में रिवीजन करते समय ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि लगेगा कि इतना लेंथी है, इतना बड़ा है। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशन करना सीखिए। तो हम -1 में -3 से 1 गुणा करेंगे, -3 को +4 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब 1/2 × 1 = 1/2। समझ में आ गया। तो हम A14 के मान कितना लिख देंगे, 1/2। तो यहाँ हमारा हो गया 1/2। अब देखेंगे हम A21 का मान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A21 बराबर 1/2 माइनस 3। अब देखो सबसे दिक्कत वाला यहीं पे, अब सभी पहले I का मान 1 रखा था, लेकिन आपकी I का मान 2 है, तो हम 2 से गुणा करेंगे, फिर प्लस G का मान 1 है, बाद वाला J का मान होता है, G का मान 1 है। अब देखो 1/2 माइनस 3 में 2 से गुणा करेंगे, -6 + 1 क्या हो जाएगा, -6 और +1 -5 और 1/2 इंटू माइनस का 5 होगा, लेकिन मापांक है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा हमारा A21 का मान। A21 बराबर 5/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/2। आप भी अपने कॉपी में लिखते जाइए, साथ ही साथ बनाते जाइए, क्योंकि हम मिटा दे रहे हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, पहले पूरा फोकस समझने में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन समझ जाएंगे ना, तो उस टाइप के हजारों क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है ये सीखिए, ठीक है। और ये तो उतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें, खैर आप पहली बार बनाएंगे तो हो सकता है आपको बहुत कठिन लगे, लेकिन बिल्कुल आसान है। सिर्फ ये वाला मान रखना है, जैसे कि हम ये A21 निकालेंगे तब A22 निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको देखना है A22 हो गया। अब हम देखेंगे कि A22 का मतलब क्या है, मतलब A में जो 2 का मान, I का मान 2 है और J का भी मान 2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन लिख देंगे 1/2 माइनस 3, I का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस और J का मान भी 2। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो -3 में 2 से गुना करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, और -6 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 गुणा माइनस का 4 होगा तो माइनस का 4 लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा मापांक है और मापांक किसी भी संख्या को प्लस कर देता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और 1 से 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी A22 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसका मान 2 हो जाएगा। अब हम मान निकालेंगे A23 का, ठीक है। अब हम मान निकालेंगे A23 का। अब A23 बराबर 1/2
-3 इंटू 2 + 3 1/2 -6 + 3। अब देखो -6 से +3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है तो 1/2 गुना और माइनस में आएगा लेकिन प्लस में लिखेंगे क्योंकि मापांक है। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2। ये किसका मान था, a23 बराबर 3/2 a23 बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा हो गया 3/2। अब देखेंगे हम a24 का मान कितना होता है, क्योंकि हमको वही में रचना करना है, एक 3/4 का अवयव रचना करना है। 3/4 का अवयव रचना हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसी के एतबार से a24 को 1/2 लिखेंगे -3 इंटू i का मान 2 है प्लस और j कितना है 4 है। अब देखो 1/2 हो गया -3 इंटू 6 + 4। अब देखो -6 से +4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा -2 होगा, लेकिन मापांक है तो +2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 824 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और जिसको भी थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो वो अब मोबाइल में YouTube में सब सिस्टम देता है, आप 0.5 पे करके देखिए, या जिसको भी स्लो लग रहा है वो 2x पे देखो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपने माइंड के हिसाब से स्लो और फास्ट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा हो गया, अब हम निकालेंगे a31 का मान। तो यहाँ लिख देंगे a31 बराबर 1/2 -3 इंटू यहाँ i का मान 3 है तो 3 प्लस j का मान 1 है तो j 1/2 मैग्नीट्यूड -3 में -3 से गुणा करेंगे -9 + 1। अब देखो -9 से +1 माइनस करेंगे, अगर -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, लेकिन मापांक है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू प्लस का 8 हो जाएगा 2 4 जा 8 हो गया, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब a31 का मान 4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे a32 का मान। अब निकालेंगे a32 का मान, तो लिख देंगे यहाँ पे a32 बराबर 1/2 -3 गुना, अब देखो i का मान क्या है यहाँ पे 3 है प्लस j का मान क्या है 2 है। अब देखो 1/2 -3 में 3 से गुणा करेंगे 9 + 2, अब -3 में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -7 होगा, लेकिन मापांक है, बार बार मैं रट रहा हूँ क्योंकि मापांक क्यों होता है, निगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या बनाने के लिए होता है। तो -9 से +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -7, लेकिन मापांक है इसलिए हम +7 लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7/2, जो a32 का मान है, a32 का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे a32 के मान में क्या लिख देंगे 7/2। अब लिखेंगे a33 का मान, कुछ नहीं करना है, बस इस पे मान रखते जाएंगे आंसर हमारा मिल जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे a33 का मान, तो लिख देंगे 1/2 -3 i का मान है 3 प्लस j का मान है 3 1/2 -9 + 3। अब हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 9 -9 में से +3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा -6, लेकिन मापांक है तो हो जाएगा +6 2 3 जा 6, 3 में 1 से गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा 3, मतलब a33 का मान क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया। अब यहाँ पे होगा a34 का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है, ये निकाल रहे। अब हमको मान निकालना है a34 का, तो लिखेंगे a34 बराबर 1/2 -3 i का मान है 3 गुना में 3 प्लस j का मान है 4, तो j का मान लिख देंगे 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/2 माइनस का 9, 3 में 3 से गुणा करेंगे -9 प्लस का 4, अब -9 और +4 क्या हो जाएगा -9 और प्लस का 4 माइनस का 5 मापांक है तो प्लस का 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 5/2। मतलब a34 का मान क्या हो जाएगा 5/2। ये हमारा बन गया 3 × 4 का
अभी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग ध्यान से देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। 2 बिल्कुल इससे आसान है, ये जल्दी से बन जाएगा और ये आपको समझ में आ गया है तो ऐसा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भर भर के पूछता है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस अब जो नहीं पढ़ाई किया है वो तो यहाँ पे जो बाहर निकालेगा तो क्या माइनस का 5 निकालेगा और माइनस का 5 निकालेगा, गलत हो जाएगा भाई। यही तो बिहार बोर्ड चाहता है, इजी इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं है वो किसी भी लायक नहीं है। मान लीजिए आप जानते हैं कि भाई सब कोई जानता है, लेकिन ये मापांक वाला कॉन्सेप्ट किसी को भी पता नहीं है और गलती यहीं से होगा। सब कोई बिल्कुल तेजी में आएगा, -3 × 3 माइनस का 9 प्लस 4 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 5 और जितना तेजी वो बनाएंगे जितना तेजी गलती होगा। तो आपको ये नहीं करना है। अब हमारा एक आंसर ये निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम फाइनल कर दिए हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 3 × 4 का हमको बनाना होगा। तो सबसे पहले हम चौक ले लें, ये हमारा चौक हो गया। अब देखो यहाँ पे हम बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वही है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23। ये आपको भी लिख लेना है, क्योंकि जब लिख लीजिएगा ना तो इसका सिर्फ मान निकालना होता है। इसमें एक I है और एक J है और इसमें पुट कीजिएगा, मान निकलता जाएगा। अब A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। अब यहाँ से एक हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब देखो हम लिखते जाएंगे और मान निकालते जाएंगे। आप लोग थोड़ा फास्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम एक दिन अपने बिहार बोर्ड के एग्जाम के नजदीक जाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग को उस लेवल का बन जाना है कि हम लोग इस सब क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल उड़ा दें, ठीक है। तो अब इसको उड़ा के आइए आप लोग। तो AIJ बराबर कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A11 का मान निकालना है तो A11 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे, A11 यहाँ पे लिखे हैं, 1 का मान I, J का मान 1, ठीक है। अब लिखेंगे 2, I कितना दिया हुआ है 1, तो 1 से थोड़ा माइनस अब ध्यान दे यहाँ पे, और J का मान क्या है 1 है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है तो इसका माइनस का मान होगा तो उसको माइनस में ही लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखो क्या लिखेंगे, 2 × 1 प्लस का 2 हो जाएगा, +2 -1 = 1, यानी A11 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब A12 का मान, ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। A12 बराबर 2 और I का मान 1 माइनस J का मान 2 हो गया, ठीक है। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 - 2 कट के क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। A12 का मान क्या हो गया, A12 का मान हो गया हमारा 0, A12 का मान 0 हो गया। अब देखेंगे हम A13 का मान, ठीक है। ऐसे ही मैट्रिक्स का रचना किया जाता है, बिल्कुल आसान है। A13 बराबर 2 × 1 - 3। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जो माइनस में आंसर आएगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे मापांक नहीं है तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब 1 है I का मान यहाँ, और माइनस है तो माइनस, और J का मान 3 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। और यहाँ मापांक नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब A14 का मान निकालेंगे, A14 बराबर 2 × 1 - 4 बराबर 2 में 2 से -4, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 2। यहाँ भी माइनस रहेगा क्योंकि मापांक नहीं है। यही कॉन्सेप्ट होता है और यहीं पे ध्यान देना रहता है, ठीक है। कितना हो गया मेरा,
अब सेकेंड जो हमारा रो है, सेकेंड रो में क्या है, 8 2 1 है, 8 2 1 बराबर 2 इंटू यहाँ i का मान क्या है 2 है माइनस 1, j का मान 1 है बराबर 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1 बराबर प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ में हम आराम से लिख सकते हैं प्लस का 3। अब a22 का निकालेंगे हम, a22 का निकालेंगे तो a22 का मान निकालेंगे तो यहाँ में 2 माइनस 2 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे a22 का मान क्या लिख देंगे 2 a23। अब a23 का मान निकालेंगे a23 बराबर 2 इंटू 2 और j का मान कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 2 में 2 से 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी a23 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। अब a24 का मान हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का 4। देखिए 2i है, 2i और 4j तो हो जाएगा 4 माइनस का 4 कट के हो जाएगा 0। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0। अब निकालेंगे हम a31 का मान निकालेंगे, ठीक है। अब a31 में देखो a31 कोई बोर नहीं हो रहा है भाई, देखो अगर बोर हो रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 नंबर का सवाल है और हम लोग सीरियस है बिहार बोर्ड के लिए, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप मन से पढ़िए, मन नहीं लगे फिर भी पढ़िए क्योंकि पढ़ना तो है ही भाई। और इतना इजी क्वेश्चन में अगर आप बोर हो जाइए तो फिर आपका तो अलग ही, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जब आप बनाने लगेगा ना तो इतना तेजी इतना स्पीड से कीजिएगा ना, ये आप सब मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सा तो पहले खुद के ऊपर मेहनत करना होगा ना। अब देखो a31 तो 2 हो जाएगा, i का मान क्या है 3 है तो 3 माइनस j का मान 1 है तो 3 2 जा 6 माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 6 में से जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा जो होगा 5 होगा a32। अब a32 का मान निकालना है, a32 का तो 2 इंटू i का मान है 3 माइनस j का मान है 2 तो 6 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। और फिर देखेंगे a33 का मान लिखेंगे तो 2 है तो 2 हो जाएगा, i का मान 3 है माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 3 गुना 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी a33 का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अब a34 का मान निकालेंगे हम लोग, a34 तो a34 में 2 है तो 2 i का मान 3 है तो 3 माइनस j का मान 4 है, ठीक है। j का मान 4 है तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 माइनस 4 इक्वल टू प्लस का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का 2। और ये हमारा 3 इंटू 4 का 3 इंटू 4 कोटि का आव्यूह बन के तैयार हो गया और हमें इसी का रचना करना था। तो आई होप आपको ये बिल्कुल मस्त समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही क्वेश्चन है। बाय।